Hey guys, welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. तो हम कर रहे थे क्लास 12th के क्वेश्चन आंसर्स, क्लास 12th अकाउंट्स के क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग। सो ये क्वेश्चन हम कर रहे थे फ्रॉम डीके गोयल एडिशन 2025। तो आज हम मारने वाले हैं सेंचुरी because this is question number 100. So 1 to 100 questions we have completed. If you are new on this video, तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। आपको 1 to 100 सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं डीके गोयल के वो मिल जाएंगे। अगर कुछ भी डाउट रहता है उन क्वेश्चंस में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, राइट? तो let's read the statement of question number 100. Okay. So Nina and Sarah were partners in a firm with their fixed capitals of 5 lakh and 4 lakh respectively. तो दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, नीना एंड सारा। उनकी फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, तो आपको एडजस्टमेंट किससे करना है? करंट अकाउंट से, राइट? सॉरी। तो उनके कैपिटल्स हैं 5 lakh एंड 4 lakh। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वॉज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स for 2 years ending 31st March 2028 and 31st March 2029, whereas there was no such provision in the partnership deed. तो वो क्या कह रहे हैं कि हमने जो फर्म ने 6% के अकॉर्डिंग आईओसी क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स को, बट हियर द ट्विस्ट इज फॉर 2 years। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि उन्होंने हमें बोल दिया कि आईओसी जो है वो 2 years के लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, राइट? वेयर एज देयर वॉज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। तो हमें यानी कि फर्म को वो प्रोवाइड नहीं करना था, बट वो 2 साल के लिए गलती से फर्म ने प्रोवाइड कर दिया है। नाउ व्हाट? देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दे दिया। यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिफरेंट दिया है 2018 के लिए एंड 2019 के लिए, राइट? 4:5 है 2018 के लिए, और 2019 के लिए वी हैव 5:1। तो जो प्रॉफिट निकल के आएगा फर्म का वो हमें डिफरेंट रेशियोज में सेपरेटली बांटना पड़ेगा। ओके, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, showing you are working clearly past the necessary adjustment entry to rectify the error। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें जो एडजस्टिंग एंट्री है वो पास करनी है, राइट? तो एज वी नो, जब भी वो एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करने को बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसके थ्रू विल डिराइव द नेट इफेक्ट, और वो नेट इफेक्ट निकालने के बाद उस नेट इफेक्ट से हम वो जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो लेट्स क्विकली मेक अ फॉर्मेट। तो टेबल हम बना लेते हैं क्विकली। ओके, तो ये है हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम। दिस इज फॉर पार्टनर 1, दिस इज फॉर 2 एंड दिस इज फॉर फर्म। तो एक एक लाइन आप बीच में और लगाओगे सो दैट वी कैन मेक द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स, राइट? सो लेट्स राइट द हेडिंग्स particulars, and this is for Nina and this is for Sarah and this is total, or you can write here firm. Write debit credits, and upside you will write question number 100 and table showing adjustments। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1 in which will show the calculations of IOC, right? तो Nina and Sarah, and the capitals are, we have 5 lakh and 4 lakh, and rate we have 6%, so 6/100, and this is for year 2018 and this is for year 2019। हमारा जो IOC है that will be same for both years as the capital is same, right? कैपिटल हमारी सेम है तो दोनों ईयर्स के लिए भी आईओसी जो है वो सेम रहने वाला है।
तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कैंसल 0 with 0 and 6 5s are 30. So 30,000 and 30,000 and cancel 0 with 0, 6 4s are 24. So 24,000 and 24,000. So this will write in the table. So IOC wrongly debited, sorry credited, credit कर दिया था ना फॉर्म ने, now to be debited, now to be debited, or you can write now to be reversed. तो डेबिट लिख दोगे आप ब्रैकेट में, क्योंकि वी आर गोइंग टू डेबिट दीज अमाउंट्स, राइट. तो 30,000 हमने कैलकुलेट किया नीना के लिए, एंड 24,000 हमने कैलकुलेट किया फॉर सारा, एंड टोटल आ जाता है हमारे पास 54,000. तो पार्टनर से हमने वापस लिया, तो फॉर्म का क्या बन गई वो इनकम, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन द क्रेडिट कॉलम. ओके, तो ये था हमारा 2018 के लिए. नाउ विल राइट ऑफ 2019, वो भी हम डेबिट करने वाले हैं. अमाउंट एज वी नो दैट इज सेम. तो ये भी आपका बन जाता है 54,000. तो अब हम कर देंगे इनका टोटल. तो एक लाइन आप लगाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल. सो टोटल टू बी डेबिटेड, राइट. डेबिट का टोटल जो है वो कितना है हमारे पास, 60,000. एक लाइन हम और नीचे अभी से लगा ही लेते हैं, राइट. ओके फाइन. तो 60,000 ब्लैंक, 24 plus 24 that is 48,000 blank blank, 54 plus 54 that is 1,08,000, राइट. तो ये आ गया हमारा डेबिट. अब हम क्या करने वाले हैं, अब अगर हमारे पास रेशियोज डिफरेंट ना होती तो हम 1,08,000 का कलेक्टिवली टुगेदरली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, राइट, एक ही लाइन में. बट अभी हमें इसको दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव डिफरेंट रेशियोज इन 2 years. तो एक वर्किंग नोट आप और लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 54,000 इन 4:5. तो ये है आपका 2018 का, राइट. तो इसको आप वर्किंग नोट नंबर 2 भी लिख सकते हो. तो अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 54,000 को. तो 4 + 5 9, so 4/9 and 5/9. तो ये आ जाता है आपका 24,000 and 30,000. तो ये है नीना के लिए, ये है सारा के लिए. तो ये आ गया हमारा 2018 के लिए. 2019 के लिए भी कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 3. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट of 54,000 in which ratio, that is 5:1, and this is for 2019 year, right. Again नीना एंड सारा 54,000 जो हमारा फॉर्म का प्रॉफिट है वो सेम है बोथ ईयर्स के लिए. 5 + 1 6, तो 5/6 एंड 1/6, राइट. तो ये आपको मिल जाता है 45,000 एंड 9,000, राइट. बोथ ईयर्स हमारे हो गए. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल में लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 54,000 इन रेशो 4:5. तो हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट. तो एज वी हैव कैलकुलेटेड 24,000 हमने कैलकुलेट किया था सारा नीना के लिए, एंड 30,000 फॉर नीना, सॉरी सारा, राइट. थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये नीना है ये सारा है. ओके, तो ये आ गया आपका 54,000. कैंसिल कर दिया हमने, क्रेडिट था, अब क्योंकि हमने वो दे दिया तो फॉर्म के पास से चला गया, तो फॉर्म डेबिट में लिख देगी, राइट. 54,000 ये था 2018. आप ईयर भी मेंशन करोगे यहाँ पे, राइट. अब हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 54,000 इन रेशियो 5:1. तो ये है आपका 2019 के लिए, इसको भी आप क्रेडिट करने वाले हो, राइट. तो 45,000 नीना के लिए एंड 9,000 फॉर सारा. टोटल अगेन 54,000. अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या तो आप इस क्रेडिट का, ये जो क्रेडिट आया है हमारे पास, इसका अलग से टोटल लगाओ, फिर इसको नाम दो ए कॉलम, ये वाले टोटल को, और दूसरे को नाम दो इसके टोटल को बी, और ए - बी करके फिर से लिखो. बट टू सिंप्लीफाई
मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं सारे के सारे टोटल डेबिट का भी क्रेडिट का भी यही लिखने वाली हूँ। सो राइट, 60,000 था वो कैरी फॉरवर्ड कर लोगे आप नीचे, क्योंकि हम टोटल पहले कर चुके हैं, राइट। तो 60,000 डेबिट में, एंड 24 प्लस 45 दैट इज 69,000। एंड ये हमने टोटल कर लिया है डेबिट डेबिट का, एज इट इज कॉपी पेस्ट करोगे 48,000। एंड 30 प्लस 9 39,000। एंड 54 प्लस 54 1,08,000। एंड 1,08,000 हमने टोटल कर लिया था, एज इट इज कॉपी पेस्ट नीचे ले आओगे, राइट। अब हम देख लेते हैं नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट में हम क्या चेक करते हैं, वी चेक डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल, राइट। तो डेबिट का टोटल वी हैव 60,000 एंड क्रेडिट का वी हैव 69,000। तो एज वी कैन सी क्लियरली कि जो क्रेडिट वाला है वो बड़ा है बाय 9,000। तो क्या लिखोगे आप, 9,000 का कौन सा बैलेंस निकल के आया, क्रेडिट बैलेंस। नाउ विल चेक ऑफ सारा। सारा का डेबिट में वी हैव 48,000 एंड क्रेडिट में वी हैव 39,000। तो डेबिट कॉलम जो है वो बड़ा है बाय 9,000, तो आप लिख दोगे 9,000 का डेबिट बैलेंस। अदर्स ब्लैंक, एंड फर्म को आप कर दोगे नील, क्योंकि ये इक्वल है, राइट। तो ये आ गया हमारा फाइनली नेट इफेक्ट बाय 9,000। so we'll pass the journal entry as a last step. so date लिख दोगे आप 1 अप्रैल 2019। आप प्रॉपर अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, आप प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे जर्नल का, देन यू विल पास द जर्नल एंट्री, राइट। सो सारास करंट अकाउंट डेबिट टू नीना's करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, व्हाई आई हैव रिटन करंट अकाउंट हियर, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में बोला है that they are following the fixed capital method, that's why I have written current account here. Okay, fine. So being an adjusting entry regarding IOC past, so we have rectified the error, right. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 100. Hope this is clear to everyone, and meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.